आज अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करेंगे। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से अल्कीन्स जो है वो तैयार होती हैं। डिहाइड्रेशन का बेटा मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एलुमिना इस्तेमाल हो सकता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। रेस्पेक्टिव अल्कीन्स बनती हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड हो तो बेटा ये कंपाउंड्स प्राइमरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। अल्फा कार्बन के दो कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बने हो तो वो सेकेंडरी, और अगर तीन कार्बन से बॉन्ड बने हो तो वो टर्शरी होते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कैटाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी कैटाइन, उसके बाद आता है, और सबसे आखिर में बेटा प्राइमरी कैटाइन आता है। 2-ब्यूटानोल इज एन अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी और इसकी डिहाइड्रेशन से हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी। हिस्ट्री की ज़ुबान में बोलते हैं सेट-ज़ेफ रूल। तो बेटा ये जो बुनियादी तौर पर एक रूल है जो सेट-ज़ेफ के नाम से है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इस रूल का नाम है कि 2 ब्यूटीन के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे और 1 ब्यूटीन थोड़ा बनेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला बरकातुहू। बेटा कैसे हैं हम लोग? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज अल्कीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे बात करेंगे। अल्कीन के बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जिन मेथड्स को आज के लेक्चर में हमने शामिल किया है ये हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेटा एक बड़े मॉलिक्यूल में से एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमिनेशन होगी और उसके नतीजे में अल्कीन्स बनेंगे। इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा फर्ज करें कि ये दो कार्बन है जिनके साथ तीन तीन ग्रुप्स अटैच हैं। तो एडजेसेंट कार्बन से बेटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। मिसाल के तौर पे इस कार्बन से ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम और इस कार्बन से ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम एलिमिनेट हो जाएगा, और इन दोनों कार्बन एटम से एक एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम के एलिमिनेट होने से यहाँ पर एक नया बॉन्ड अपीयर होता है। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, ये कार्बन, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम इधर और एक इधर, ऐसे। तो ये बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि किस तरह से एलिमिनेशन होती है। इनफैक्ट जब एडजेसेंट कार्बन से बेटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा होता है तो केमिस्ट्री में इस एलिमिनेशन को वैसे बीटा एलिमिनेशन कहा जाता है। एक ही कार्बन से दो ग्रुप भी टूट सकते हैं, उसे अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटर लेवल पे हम उस चीज़ को अल्फा एलिमिनेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम जो एलिमिनेशन यहाँ पे पढ़ेंगे ये एडजेसेंट कार्बन आइटम से होगी। अब बेटा जिन कंपाउंड्स में से एलिमिनेशन होगी वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? एक तो अल्कोहल्स हैं। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होगी। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन का बेटा मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। H2O रिमूव होगा। इसमें जो एक कार्बन है उससे हाइड्रोजन टूटेगा और जो साथ वाली कार्बन है उससे हाइड्रोक्सिल टूटेगा। तो एडजेसेंट कार्बन से H और OH के ब्रेक होने के नतीजे में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये अल्कीन बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर मज़ीद वाज़े कर दूँ तो बेटा ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और इसी तरह ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये आपके सामने ये इस तरह से। यहाँ पर इन हाइड्रोजन्स की जगह पे कोई कार्बन चेन भी हो सकती है, ये अभी इसे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा एलिमिनेशन हो सकती है अल्काइल हैलाइड्स की। अल्काइल हैलाइड्स में बेटा एडजेसेंट कार्बन में से एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है और इस रिमूवल को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। दिस इज रिमूवल ऑफ HX। ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है और इस रिमूवल के नतीजे में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा और अल्कीन्स बनेंगी। और तीसरा है विसिनल डाईहैलाइड्स। विसिनल डाईहैलाइड्स बेटा वो डाईहैलाइड्स होते हैं
जिनमें एडजेसेंट कार्बन यानी साथ साथ वाली नेबरिंग कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच होंगे। अगर एक ही कार्बन पे बेटा दो हैलोजन हो तो उन्हें जेमिनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड से एडजेसेंट कार्बन से हैलोजन एटम टूटेंगे और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। इन एलिमिनेशन के नतीजे में अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कीन्स हैं। ठीक होगी बात। अब बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को अगर हम पहले देखें कि अल्कोहल से इन्हें कैसे प्रिपेयर किया जाता है तो ये ज़रा समझ लें। फ्रॉम अल्कोहल्स में बेटा हम एक टिपिकल एग्जांपल अगर एथानॉल की पढ़ लें तो बेटा ये एथानॉल का मॉलिक्यूल है, इथाइल अल्कोहल है। एथानॉल की डिहाइड्रेशन होगी। अब ये डिहाइड्रेशन बेटा कैसे होगी, ये जो कार्बन है इससे OH टूटेगा और इसकी एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन टूटेगा। ये 3 हाइड्रोजन अगर मैं 2 हाइड्रोजन शो कर दूं और 1 हाइड्रोजन अलहदा कर दूं तो बेटा ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा और ये CH2 और CH2 के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन बनेगी, एथानॉल से इथीन बन जाएगी। अब बेटा डिहाइड्रेशन जो होगी वो डेफिनेटली किसी ऐसे एजेंट की मौजूदगी में होगी जिसे हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कह सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर बेटा एलुमिना इस्तेमाल हो सकता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड जिसे P4O10 लिखते हैं, P2O5 इन्हें ओरिजिनली P4O10 लिखते हैं, या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं जिनकी मौजूदगी में डिहाइड्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर एलुमिना इस्तेमाल करें तो ये रिएक्शन 340 डिग्री सेल्सियस पे 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा और एथानॉल से इथीन बनेगी। रेस्पेक्टिव अल्कीन्स बनती हैं। रेस्पेक्टिव अल्कीन्स मीन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्कोहल 2 कार्बन वाली तो अल्कीन भी 2 वाली। अल्कोहल में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन वाली अल्कीन प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अगर हम इस रिएक्शन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ देखें तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड इस्तेमाल होगा और ये रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली 140 प्लस पे होगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड चलें या 180 डिग्री हम लिखते हैं। और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये तकरीबन 85% कंसनट्रेटेड है। ये OH ब्रेक होगा और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ 2 कर दें और एक हाइड्रोजन अलहदा शो कर दें, ये H2O रिमूव हो जाएगा और CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। यहाँ पर बेटा एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन मुश्किल से होती है, सेकेंडरी में ज़रा आसानी से और टर्शियरी अल्कोहल मज़ीद आसानी से रिएक्शन देते हैं। यानी अगर अल्कोहल्स का कंपैरिजन करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल ये रिएक्शन आसानी से देते हैं, सेकेंडरी मुश्किल से देते हैं और प्राइमरी उससे भी। यानी ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। टर्शियरी के लिए बाज़ बुक्स में 3 डिग्री लिखा हो सकता है, सेकेंडरी के लिए 2 डिग्री और प्राइमरी के लिए 1 डिग्री अल्कोहल्स। अब बेटा इस बात को समझ लें कि इनमें फ़र्क क्या है। अल्कोहल का जो OH है बेटा, दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। और अगर अल्फ़ा कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड हो तो बेटा ये कंपाउंड्स प्राइमरी कंपाउंड्स कहलाते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है। और अगर अल्फ़ा कार्बन के 2 कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बने हो तो वो सेकेंडरी, और अगर 3 कार्बन से बॉन्ड बने हो तो वो टर्शियरी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल को लिखें तो 2 प्रोपेनॉल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये अल्फ़ा, इसके साथ दाएं बाएं 2 कार्बन है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर 3 कार्बन अटैच होंगे लाइक दिस वन, ये एक अल्कोहल है, इसका नाम भी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ये एक टर्शियरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल में रिएक्शन मुश्किल से होगा एलिमिनेशन, सेकेंडरी में उससे आसान, टर्शियरी में उससे आसान। इसका अंदाज़ा हम कैसे होगा, यही सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 65% सल्फ्यूरिक एसिड
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हो जाएगा। और टर्शरी अल्कोहल्स में ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 20% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह रिएक्शन हो सकता है। अब प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी वो देख लें। बेटा यहाँ से OH टूटेगा और अब इसकी एडजेसेंट 2 कार्बन है, किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन टूट जाएगा। फर्ज करें मैं इस तरफ राइट साइड वाली हाइड्रोजन को ब्रेक करता हूँ, ये हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगी। अब ये एडजेसेंट कार्बन से H और OH टूट रहा है -H2O, इन दोनों कार्बन्स में डबल बॉन्ड आएगा। तो पहली कार्बन CH3 है, आगे CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये OH ब्रेक होता है। मैं इस साथ इसकी 3 एडजेसेंट कार्बन किसी एक से भी हो सकता है, मैं इधर से हाइड्रोजन तोड़ देता हूँ, ये वाटर एलिमिनेट हो गया। इन 2 कार्बन के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा CH3C, ये प्रोडक्ट बनी। इस प्रोडक्ट का नाम आइसोब्यूटाइलिन या 2 मिथाइल प्रोपीन है। ये 2 मिथाइल प्रोपीन है या इसका दूसरा नाम आइसोब्यूटाइलिन है। और बेटा ये जो अल्कोहल लिखी हुई है ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली वो ये है कि दरअसल टर्शरी अल्कोहल से ये रिएक्शन आसान इसलिए होता है कि इस रिएक्शन में बेटा पहले मरले में जो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन इनफैक्ट इन्वॉल्व होता है, इनको बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट विच कंटेन प्रोटॉन, यानी H पॉजिटिव आइन। सिर्फ मुख्तसरन ये कि अब बेटा ये जो OH यहाँ से ब्रेक होगा, इस OH के ब्रेक होने से यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसे हम बोलेंगे कार्बोकैटाइन, यानी ये बेसिकली बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव आइन बनेगा पहले मरहले में। इसी तरह यहाँ पर ये OH टूटने की वजह से ये बनता है CH3 CH3 पॉजिटिव आइन, और यहाँ पर ये बनता है CH3 पॉजिटिव आइन। अब बेटा ये प्राइमरी कैटाइन है, ये सेकेंडरी कैटाइन है और ये टर्शरी कैटाइन है। प्राइमरी कैटाइन बेटा नहायत अनस्टेबल है, सेकेंडरी उससे बेहतर और टर्शरी स्टेबल कैटाइन है। तो जितना किसी कैटाइन और एनाइन की स्टेबिलिटी होती है उतना बेटा उसके बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा टर्शरी अल्कोहल में टर्शरी कैटाइन आसानी से क्योंकि बन सकता है तो ये रिएक्शन आसानी से देगा, कैटाइन बनेगा और फिर एक हाइड्रोजन टूट जाएगी। इसी तरह सेकेंडरी उससे मुश्किल और प्राइमरी उससे मुश्किल होता है। यही वजह है कि सेकेंडरी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टर्शरी कैटाइन इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी कैटाइन, उसके बाद आता है और सबसे आखिर में बेटा प्राइमरी कैटाइन आता है। तो जितना किसी के बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उतना उसके रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। तो इस वजह से बेटा टर्शरी अल्कोहल आसानी से रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी उससे मुश्किल से, और सेकेंडरी मुश्किल से देंगे और प्राइमरी सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेशन रिएक्शन देंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात थोड़ी सी बेटा बताता चलूँ, वो ये कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 ब्यूटानोल हो। 2 ब्यूटानोल इज़ एन अल्कोहल। अब इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी और इसकी डिहाइड्रेशन से हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगी। एक बेटा ये है कि ये OH है, ये तो ब्रेक होना ही होना है। अब इस OH के ब्रेक होने की नतीजे में यहाँ से हाइड्रोजन भी टूट सकता है, यहाँ से भी टूट सकता है, क्योंकि ये भी एडजेसेंट कार्बन है, ये भी एडजेसेंट कार्बन है। अब बेटा ये जो एडजेसेंट कार्बन है, अगर यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो आप देखें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या बनेगी। फर्स्ट करें यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होता है तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ से हाइड्रोजन टूट गया, मैं इस हाइड्रोजन को अलग करके दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन टूटेगा, ये OH टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज 2 ब्यूटीन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड आए इस जगह पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूटेगा। अब इसको मैं दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में लिख देता हूँ,
ये CH2 कर देता हूँ, इसकी एक हाइड्रोजन अलहदा शो कर देता हूँ। अब जब यहाँ पे आएगा तो बेटा इस टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ 1 ब्यूटीन। अब यहाँ पर बेटा एक छोटी सी बात ज़हन में रहनी चाहिए कि 2 ब्यूटीन के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे और 1 ब्यूटीन थोड़ा बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 ब्यूटीन जो है वो मोर देन 80% जो है वो 2 ब्यूटीन बनती है, जबकि 1 ब्यूटीन यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट में बनेगी। ये मेजर होगी, असल मेन प्रोडक्ट ये बनेगी, ये भी बनेगी, लेकिन ये थोड़ी मिकदार में बनेगी, ये माइनर प्रोडक्ट है। ये जो चीज़ है केमिस्ट्री की ज़ुबान में बोलते हैं सेट-ज़ेफ रूल। तो बेटा ये जो बुनियादी तौर पर एक रूल है जो सेट-ज़ेफ के नाम से है, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम पर इस रूल का नाम है कि जो है वो 1 ब्यूटीन थोड़ी बनेगी और 2 ब्यूटीन ज़्यादा बनेगी। अभी हमने बेटा अल्कीन के जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े हैं उनमें मैंने आप लोगों को एलिमिनेशन रिएक्शंस में सिर्फ अल्कोहल्स के बारे में बताया है कि अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से अल्कीन जो है वो तैयार होती हैं। इसमें जो सेकेंडरी जो टर्शियल अल्कोहल होंगे वो मोर इजीली डिहाइड्रेट हो जाते हैं और प्राइमरी अल्कोहल सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेट होते हैं। इस रिएक्शन को अभी आप देखें तो अभी बेटा जो इसी लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं इंशाल्लाह आपको अल्काइल हैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन के नतीजे में अल्कीन जो बनती हैं वो आपको समझाता हूँ। तो बेटा इसे पढ़ें, याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू।